भी आ रही है। और खेती को लेके पंजाब एक अच्छा था, हर प्रकार से गाय को सेवा भी करता था, फौज में हर प्रकार से। तो वहाँ पंजाब में बठिंडा में 2 यूनिट खुले, एक तो खुला NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और दूसरा खुला थर्मल पावर। और वहाँ पर हेक्टेयर के यूरिया के साथ पेस्टिसाइड आया, इंसेक्टिसाइड आया, वीडीसाइड आया। ये आने के बाद पर हेक्टेयर यूरिया सबसे ज़्यादा हुआ, वो हुआ पंजाब के बठिंडा डिस्ट्रिक्ट। और सबसे ज़्यादा कैंसर का पेशेंट जो हुआ बठिंडा में। और उसका कारण उसका रीज़न सुनो, उसका रीज़न इनके पास पंजाब हरियाणा में हॉस्पिटल नहीं। हॉस्पिटल खुला जो कैंसर का वो खुला राजस्थान में बीकानेर, और बठिंडा से बीकानेर ट्रेन जाए। और उस समय 1+3 पेशेंट के साथ 3 फ्री, वो ट्रेन में सारे फ्री। उस ट्रेन का नाम पड़ गया कैंसर ट्रेन। आज भी उसका नाम कैंसर ट्रेन है, वो नाम पड़ते बोलते। तो जो गाय के ऊपर आया, हम जानते हैं कि महात्मा उसने गाय पे काफी गाय पालन का शुरू किया। राजस्थान में पथमेड़ा से पहले भादरिया जी की सबसे बड़ी गौशाला थी, अभी भी संत हरवंश सिंह जी ने मिले। संत हरवंश सिंह जी ने मेरा बड़ा संबंध था, उनसे पूछा कि आपको गाय का शौक कैसे लगा। उन्होंने एक मार्ग स्टोरी बताई। बोला पार्टीशन के समय जैसे पार्टीशन स्टार्ट हुआ और पार्टी खत्म हुई, चकबंदी हुई, आखिर मैं पेड़ के नीचे, तो बरसात हो रही, ओलावृष्टि हो रही है, जाऊँ कहाँ। लेकिन आखिर गाय ने मेरे को जोर से मारा। जब मुझे लगा गाय आज मुझे मार डालेगी, मैं वहाँ से भागा। मैंने सब ओले से मरना बाद की बात है, पहले तो इससे बचे। और जैसे मैं वहाँ से कम 20 मीटर ही जाऊँगा और बिजली गिरी और वृक्ष वो जल गया। तो मुझे लगा आज गौ माता ने मुझे बचाया है। इस गौ माता की बचपन से सेवा करता, हमारे घर की गौ माता थी, खेत में लेके गया था गाय को। उस दिन के बाद मैं घर भी लौट के नहीं गया, वो सीधे पैदल चलते चलते आए कि गाय की सेवा करनी है। तो राजस्थान में टिक गया, तो सबसे बड़ी गौशाला वही थी, आज भी। अगर वो वहाँ मट्ठा और सब कुछ वो मार देते हुए सब उनका गाय पे ही। और उसका परिणाम क्या निकला बेटा, आज पहला मठ है जिसके पास 1,10,000 एकड़ जमीन है। 1,10,000। हाँ, मतलब यूनिवर्सिटी बनाते क्योंकि कंप्यूटर सेंटर है, लाइब्रेरी उधर दिशा चला दी। वो लाइब्रेरी दिशा चली गई और कंप्यूटर सेंटर चला गया, उसमें अटक गया। उसमें बस आपने सही कहा, मैं कई बार गया, मैंने कहा आप अटक गए, अटक नहीं। तो हम चाह रहे थे कि वहाँ गाय पे यूनिवर्सिटी बनाओ, मेरी कल्पना थी। जब वो नहीं मानी तो फिर मैं छोड़ रहे कभी, अब आप एक किताबें इकट्ठी करो, पढ़ेगा कोई नहीं। बोले आप कैसे कह रहे हो? मैं कहा मैं आपको आशीर्वाद नहीं, मैं छोटा वहाँ से ये श्राप दे रहा हूँ। और वो हाल आज भी हुआ, बहुत बुरा। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पढ़ने वाला नहीं है नीचे आज प्राइमरी स्कूल नहीं खोला, यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे थे। आप देखा वहाँ, और तो दुर्भाग्य है, भयंकर दुर्भाग्य। अपन जी महाराज जी चर्चा भी हो, आकस्मिक निधन नहीं बराबर। मैंने उनके ऊपर फिर क्या हुआ, जब मुझे लगा ऐसा पुरुष देश में ऐसे ही चला गया, भारत सरकार में मैंने बात की कि भाई इनको मरने के बाद तो अवार्ड तो कोई चाहिए नहीं साधु को, एक काम तो कर सकते हैं, उनको पर्यावरण के ऊपर, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कि सचिन पायलट उसका मंत्री बना, तो हमने डाक टिकट जारी करवा दिया एनवलप का, उनके नाम पे, हरवंश सिंह निर्मला के नाम पे, फिर वो एनवलप जारी कराया। तो बड़ा दुर्भाग्य। अभी मेरे ख्याल से 5 मिनट, क्योंकि गुरुजी को हमको और भीड़ भाड़ बड़ा लंबा रास्ता है। आपका कोई सवाल था? अगर किसी का कोई सवाल हो, नहीं तो हम अनुरोध करेंगे भाई साहब का नंबर जरूर लीजिए। ये और इनके पास में टीम है जिन्होंने बगैर ग्रांट के काम किया हुआ है, पेड़ों में पानी पेपर जहाँ पर साइन करवा रहे थे वो कहाँ है? हम भी करते हैं। तो मेरा अनुरोध होगा आप जरा सा रुक जाइए साइन करवाने वाले और अपना जो वॉलंटियर बनना चाहे कृपा करके अपना नाम लीजिए। हाँ जी, कोई सवाल? मेरा सवाल कोई प्रश्न जल्दी से, जल्दी प्रश्न। रंजन जी, मेरा आपसे सवाल है। मेरे को अब ये गाय के संरक्षण के लिए मुझे टारगेट करना है यूथ को। मेरा नाम आया, लेकिन मेरे को व्हाट्सएप
मतलब गाय के संरक्षण के लिए मैं कुछ कंटेंट बनाना चाहता हूँ जो मेरे को यूथ को टारगेट करना है। मुझे आप लोगों से, आपसे और सर से मेरे को कुछ कंटेंट चाहिए। आप लोग ने गाय के बारे में जितना भी रिसर्च किया हुआ है, मुझे वो यूथ तक कैसे पहुँचाना, क्योंकि ये जो अब आने वाली जनरेशन है वही इसको संभाल पाएगी, हमारी जनरेशन को नहीं संभाल पाएगी। ब्रिगेडियर साहब का तो यही ले लो, ब्रिगेडियर सर आज ही लेके पूरा लंबा अनुभव है ब्रिगेडियर साहब का, और इनका इतना क्योंकि एक्चुअल रहे ना उसमें। और किसी का कोई सवाल साहब? सर आप जा रहे हो, हेलो, तो आप थोड़ा सा कि अब हम कैसे बढ़े, आप एक गाइड करो, या तो मैं 2-4 सेंटेंस बोलता हूँ। नहीं हमको तो अभी निकलना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा आज तो माफ कर दो। तो हम स्टेज पे जाने के लिए क्या करें, दोनों नहीं आपको तो मालूम है ना क्या करें? मुझे मालूम है। अच्छा आप ब्रिगेडियर से लेना चाहते हैं? मैं परीक्षा नहीं लेना चाहता सर, ब्रिगेडियर सर उसी के ताकि लिए हम उसको उसके काम शुरू करें। आप ब्रिगेडियर सर आप संरक्षण पे काम कीजिए, और यूथ को मोटिवेट करने के लिए मैं काम करना चाहता हूँ इस पे कि गाँव आप कर लेंगे सर, वो जा रहे हैं। मैं भी सर के साथ संरक्षण करने के लिए आप किसी भी से निकल मांगने रहे की हैं। जरूरत नहीं मेरे को पड़ेगी। थोड़ा आगे तक जाना है। संरक्षण के लिए किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो संरक्षण करेगा उसका सस्टेनेबल मॉडल बना के दे दूंगा। मेरे को नहीं पैसे नहीं चाहिए, लेकिन यूथ को उस चीज़ के नहीं, ऊपर मैं ये एक्टिव कह करना रहा है। हूँ कि कोई भी बच्चा, अब जैसे ब्रिगेडियर साहब तो सब जगह नहीं कर सकते भारत में, कहीं कोई प्रजाति मिल गई स्थानीय, उसका संरक्षण उसी भूमि पर होना चाहिए। तो जो बच्चा उसका संरक्षण करेगा उसका सस्टेनेबल मॉडल बनाने की ये जिम्मेदारी सुनना हमारी। चाहते थे, हाँ यही काम वही है। मॉडल को मेरे को एक्सप्लेन करना है। सर क्यों करना है? क्योंकि आज का यूथ एग्रीकल्चर में तो घुस गया है, एक्शन प्लान में और अब गाँव के संरक्षण पे आ नंबर गया। लिख करके आपका नंबर लिख एक- लीजिए। एक- एक मुझे- मैं आपको मिस कॉल और एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दूंगा। मेरा नाम है विंकेश गुप्ता। हाँ ठीक है, अब बाकी- दे दीजिएगा। नहीं नहीं आप बैठ के इसको लॉजिकल एक्शन प्लान में लेकर जाओ। हमने खन्ना साहब से अनुरोध किया, ब्रिगेडियर साहब से अनुरोध कर रहे हैं, और जो रुक सकते कृपा करके इसमें आइए। ये सर्वाइवल का सवाल। देखो जो यूथ को लगता है कि मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे धंधा करना है, धंधा करना है, उस यूथ को लेकर के आ जाइए। कितना बड़ा टर्नओवर का धंधा करना है, गाय से करा के देता हूँ। बस उसी इतना का ही। लेकिन पहले गवेषिका का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा एक बेचारे। छोटा सा प्रश्न है जी, कई लोगों ने डेयरी खोली, 2-2 गाय की, और देखो गाय पर तो पहली बार डेयरी नहीं खुल सकती, तो डेयरी की बात मत कीजिए। गाय पर गौशाला खुल सकती है, गौशाला की बात नहीं, जैसे प्रोसेसिंग फार्म लगाए उन्होंने, नहीं। तो मैं तो कह रहा हूँ डेयरी में हमारा मॉडल ही नहीं है ना, डेयरी प्लांट पे काम नहीं करना है, डेयरी पे काम नहीं करना है। उस पर कैसे बात करूँ मैं गौशाला पर बात कर सकता हूँ। हमें कि नस्ल आप बचाओ, एक गौशाला संवर्धन से करके गाय को उसी हालत में लाओ। एक गाय से बस ये लेके विषय है। आपको 1000 इसी से गाय गाय बची। मॉडल को हम कैसे पहले से डिस्कस कर लेना।